सोचिए, भारत का संविधान ये दुनिया के सबसे लंबे लिखे हुए संविधानों में से एक है। अब इसे याद रखना भाई बहुत मुश्किल काम लग सकता है, लेकिन घबराइए मत। आज हम मिलकर इसकी कोड को क्रैक करने वाले हैं, वो भी कुछ बहुत ही आसान और मजेदार तरीकों से। हाँ, तो सवाल यही है ना, कि दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधान को कोई याद करे तो करे कैसे? इतने सारे पार्ट्स, इतने आर्टिकल्स, फिर शेड्यूल्स, इन सबको दिमाग में फिट करना किसी चैलेंज से कम तो बिल्कुल नहीं है। पर फिक्र की कोई बात नहीं, इसका भी एक जुगाड़ है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि ये चैलेंज आखिर है कितना बड़ा। देखिए, जब हमारा संविधान बना था ना, तब इसमें थे 22 पार्ट्स और 395 आर्टिकल्स। लेकिन टाइम के साथ इसमें कई बदलाव हुए, अमेंडमेंट्स हुए और आज के तारीख में इसमें लगभग 25 पार्ट्स और 448 से भी ज्यादा आर्टिकल्स हैं। मतलब ये सच में बहुत बड़ा है। पर जैसा मैंने कहा, हम इसे बिल्कुल आसान बना देंगे। आज का हमारा रोड मैप एकदम सिंपल और क्लियर है। सबसे पहले हम एक मजेदार एनालॉजी समझेंगे, फिर शेड्यूल्स और पाथ्स को याद करने के लिए दो जबरदस्त ट्रिक्स सीखेंगे और आखिर में इन सबको एक साथ जोड़कर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान को समझने का सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या है? उसे एक रेसिपी बुक यानी एक कुकबुक की तरह सोचना। यकीन मानिए, ये एक एनालॉजी सब कुछ पानी की तरह साफ कर देगी। तो इस कुकबुक में जो संविधान के पार्ट्स हैं ना, उन्हें आप चैप्टर समझिए। हर चैप्टर एक खास टॉपिक पर होता है। जैसे कुकबुक में एक चैप्टर हो सकता है इटालियन खाने पर, दूसरा इंडियन खाने पर। बिल्कुल वैसे ही हमारे संविधान का पार्ट 3 यानी भाग 3 फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों के बारे में है। अच्छा, अगर पार्ट्स चैप्टर्स हैं तो फिर आर्टिकल्स क्या हुए? वो हैं उस चैप्टर के अंदर की रेसिपीज। ये वो स्पेसिफिक नियम और कानून है। जैसे पार्ट 3 जो मौलिक अधिकारों का चैप्टर है, उसके अंदर आपको मिलेगी आर्टिकल 14 की रेसिपी, जो हमें राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार देती है। और फिर आखिर में आते हैं शेड्यूल्स यानी अनुसूचियां। इन्हें आप कुकबुक का अपेंडिक्स समझ सकते हैं। अपेंडिक्स में क्या होता है? ऐसी लिस्ट्स होती हैं जो कई रेसिपीज में काम आती हैं, है ना? जैसे मसालों की लिस्ट। संविधान में भी शेड्यूल्स का यही काम है। ये वो लिस्ट्स हैं जिनका जिक्र कई अलग-अलग आर्टिकल्स में आता है, जैसे कि हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेजेस की लिस्ट। तो अब जब हमें ये बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया है, पार्ट्स, आर्टिकल्स और शेड्यूल्स, तो चलिए अब चलते हैं अपनी पहली जबरदस्त ट्रिक पर। अब हम देखेंगे कि संविधान की 12 की 12 अनुसूचियों को चुटकियों में कैसे याद किया जा सकता है। और ट्रिक बेहद सिंपल है। बस एक छोटा सा फ्रेज याद रखना है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। हाँ, बस इतना ही। इस एक फ्रेज में ही सारी 12 अनुसूचियां छिपी हुई हैं। चलिए देखते हैं कैसे। ये देखिए, इस फ्रेज का हर एक अक्षर एक शेड्यूल को दिखाता है। टी से टेरिटरीज मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ई से एमोल्यूमेंट्स यानी सैलरी और भत्ते, ए से एफर्मेशंस यानी शपथ, आर से राज्यसभा की सीटें, और ये लिस्ट ऐसी ही चलती जाती है। पी से पंचायत और एम से म्यूनिसिपैलिटीज तक। है ना एकदम आसान? इसमें जो एल है उसका मतलब है लैंड रिफॉर्म्स। ये 9वीं अनुसूची है और इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। पता है इसे क्यों बनाया गया था? ताकि कुछ कानूनों को कोर्ट की नज़र से बचाया जा सके। सरकार को जब भी कोई कानून कोर्ट की समीक्षा से बचाना होता था, वो उसे स्केड्यूल में डाल देती थी। लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब और नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। और यहीं पर एक और मजेदार फैक्ट भी है। 8वीं अनुसूची जो ओ से आती है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, वो 22 भाषाओं को मान्यता देती है। अब ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, पर असल में संविधान के हिसाब से भारत की कोई एक नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। हमारे पास 22 ऑफिशियल भाषाएं हैं। तो चलिए अब आते हैं मेन इवेंट पर। ये है हमारी मास्टर ट्रिक, जिससे संविधान के सभी 25 पार्ट्स को याद किया जा सकता है। अगर ये एक ट्रिक याद हो गई ना, तो समझ लीजिए संविधान का पूरा ढांचा आपकी मुट्ठी में है। हाँ, मानता हूँ ये सेंटेंस थोड़ा लंबा और शायद अजीब भी लगे, लेकिन यही तो इसकी खासियत है। पूरा सेंटेंस है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, यूपी, मीट चाइल्ड श्याम, राम। फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट, सो ओनली ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। ये एक छोटी सी मजेदार कहानी जैसा है और इसीलिए ये आसानी से याद भी रह जाता है। अब चलिए इसे टुकड़ों में तोड़कर समझते हैं। तो पहला बैच,
ये संविधान की बिल्कुल बुनियादी बातें हैं। ये हमारे सेंटेंस के पहले हिस्से यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम से बनता है। यू से यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सी से सिटीजनशिप, एफ से फंडामेंटल राइट्स, डी से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और दूसरा एफ है फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए कितनी लॉजिकल शुरुआत है। अच्छा, एक मिनट, इस सेंटेंस में 3 एफ हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहला एफ है फ्लाई से, यानी फंडामेंटल राइट्स, जो हमें अधिकार देते हैं। दूसरा एफ है फ्रॉम से, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमारे कर्तव्य हैं। और एक तीसरा एफ आगे आएगा फ्रूट्स से, जिसका मतलब है फाइनेंस, यानी पैसे वैसे से जुड़े मामले। अब आता है दूसरा बैच, जो सरकार के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में है। ये हिस्सा है यूएसयूपी मीट चाइल्ड शामराम। यहाँ यू और एस से हो गया यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स, फिर यू और पी से यूनियन टेरिटरीज और पंचायत्स। इसके बाद एम, सी, एस और आर से आते हैं म्युनिसिपैलिटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज और रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। आप देख रहे हैं पूरा क्रम कितना लॉजिकल है, सेंटर से शुरू होकर लोकल लेवल तक। ठीक है, अब तीसरा बैच, ये जुड़ा है देश के कामकाज से। इसके लिए हमारा हिस्सा है फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट, सो इसमें एफ है फाइनेंस के लिए, टी है ट्रेड, एस है सर्विसेज, फिर टी आता है ट्रिब्यूनल्स के लिए, ई है इलेक्शंस और एस है स्पेशल प्रोविजंस। ये सब वो चीजें हैं जिनसे देश का सिस्टम चलता है। और अब फाइनल बैच, ये हमारे सेंटेंस के आखिरी हिस्से ओनली ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक से आता है। ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, ई से इमरजेंसी प्रोविजंस, एम से मिसलेनियस, ए से कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट यानी संशोधन और आखिर में टी और एस से टेम्पररी प्रोविजंस और शॉर्ट टाइटल। और इसी के साथ हमारा ये मास्टर निमोनिक पूरा होता है। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ रखने का टाइम आ गया है। तैयार है हमारी अल्टीमेट चीट शीट, जिससे संविधान का पूरा स्ट्रक्चर हमेशा के लिए याद रहेगा। तो हमारी मेमोरी टूल किट में 3 मेन चीजें हैं। पहली, संविधान एक कुकबुक है, इस एनालॉजी को याद रखना है। दूसरी, 12 शेड्यूल्स के लिए हमारा फ्रेज टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। और तीसरी, 25 पार्ट्स के लिए वो मजेदार सेंटेंस यू कैन फ्लाई। बस ये 3 चीजें और आप कभी भी इसका स्ट्रक्चर नहीं भूलेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी बात, इन सभी ट्रिक्स का असली मकसद रटना नहीं है बल्कि समझना है। ये ट्रिक्स तो बस एक टूल हैं, एक जरिया हैं उस विशाल डॉक्यूमेंट के लॉजिक और स्ट्रक्चर को समझने का जो हमारे देश की नींव है। तो अब इसे सिर्फ रटना नहीं है, इसे समझना है।